अच्छा सहरी खाया करो, लेकिन सहरी एहतियातन हम कह रहे हैं मेरे बच्चों कि मुख्तसर सहरी खाना, ज्यादा सहरी मत खाना। कितने लोग गांव देहात में भात बनाते, तरकारी बनाते, गोश्त मछली एकदम पूरा डकार करके खाता। एक आदमी रमजान के दिन रोजा रख के बोल रहा था, हो हम कहे गए कि बोलो ना, बोले खट्टा खट्टा बेकार आवी साहब, बोली साहब पेट एकदम दम बहनी गिला। हम कहली भाई शहरी कम खा। बोला हजरत हम मुख्तसर शहरी खाई तो की खेला? बोला 10 टा पराठा 1 किलो दूध। ती मुख्तसर जी तो बेसी की है थी? तो बताइए 10 पराठा जो दाबेगा वो डकारवे न करेगा। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह रोजा सही सलामत रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये भी नहीं कहते मत खाओ, ये बरकतों वाला खाना छोड़ो मत, बरकतों वाला खाना सहरी का खाना बरकतों वाला खाना, इसे मत छोड़ो। हाँ एहतियात से खाओ, एहतियात से खाओ, मुख्तसर खाओ, थोड़ा खाओ, कम खाओ, इतना खाओ कि कमर सीधी रहे, कि बदन में ताकत रहे। इतना ना खा लो कि खा के उलट जाओ। सहरी में ताखीर करो, सहरी में ताखीर करो। सहरी खाना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सहरी खाना क्या है? अरे बोलो जोर से बोलो, सुन्नत है। और सुनो, जानते हो है नौजवानों, जानते हो बरकतों वाला खाना कौन सा है? बरकतों वाला खाना कौन सा है? सहरी का खाना बरकतों वाला खाना है। सहरी का खाना बरकतों वाला खाना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी खाया करो, चाहे पानी का एक घोट ही क्यों ना हो उसे पिया करो, ताकि बदन को ताकत मिलेगी रोजा रखने में। सहरी मत छोड़ना। अच्छा रोजेदारों की क्वालिटी है, एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अच्छा बार बार घड़ी देखेगा, अखन तक टाइम नहीं मिली हो। अच्छा आजान नहीं मिली हो, आजान सुन लागी हो, आजान बहुत बेचैन। अच्छा अफ्तारी लागी गिली, कभी खरबूजा देखता हूँ, कभी पकौड़ी, कभी केला, कभी सेब, उगर ध्यान उगरे में नहीं कि कखनी आजान है थी, बस हम हमला करवे। और जैसे ही मुअज्जिन साहब ने आजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, दिल के गियर, केला, सेब, अंगूर, बिदाना, अंडा, पकौड़ी, कचरी, घुमनी, मूड़ी, ये क्या मुँह में सब जैसी। अब फिर ढिकार मारी कही भैया मजा आने लगी जी। मजा लगते फैक्ट्री दिन भर चालू जी पे मजा लगता। अरे मजा तो उससे पूछो जो दिन भर भूखा है, खाने का मजा उसको मिलेगा। प्यास क्या है? जो दिन भर प्यासा है, पानी का मजा उसे मिलेगा। और सुनो इफ्तारी का मजा, अल्लाह जो खुशी इफ्तार के वक्त में अल्लाह देता है, इफ्तार के वक्त में अल्लाह जो खुशी देता है, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। और एक बात बताता चलो मेरे बच्चों, जन्नत में एक दरवाजा है, जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम है रैयान। जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम है रैयान। और सुनो उस दरवाजे से जन्नत में कौन जाएगा? आम आदमी नहीं जाएगा। कौन जाएगा? या अल्लाह इस दरवाजे से कौन जाएगा? सुनो मेरा अल्लाह कहता है इस दरवाजे से जन्नत में वही जाएगा जिसने रोजा रखा है। सिर्फ रोजेदार लोग जाएंगे। हुक्म होगा, कहां है मेरे रोजेदारों, आ जाओ, ये दरवाजा तुम्हारे लिए है, चला जाओ। रोजेदार चला जाओ, रोजेदार चला जाओ। रोजेदार चले गए। अब कोई है रोजेदार कि नहीं है? दरवाजा बंद। दरवाजा, अरे बोलो भाई, हाँ अब कोई नहीं जाएगा। वो दरवाजा खालिस रोजेदारों के लिए है। मेरे बच्चों नौजवानों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि उस दरवाजे से हम भी दाखिल हो? मेरे बच्चों 15 घंटा 16 घंटे का रोजा, ज्यादा का रोजा नहीं, 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटे का रोजा है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं। एक मुल्क ऐसा है जहां पर 24 घंटे का रोजा है, फिर भी लोग मुसलमान रोजा रखते हैं। वहां पर 24 घंटे का रोजा, दिन और रात मिलाकर रोजा है। यहाँ तो सिर्फ दिन भर, और दिन भर के क्या? अच्छा खाना हम लोग, अच्छा खाना क्या टाइम है? अरे बोले भाई खाना क्या टाइम है? नाश्ता, दोपहर, रात,
यही ना है। तो रमजान के दिनों में भी तो खा ही लेते हो, छोड़ते कहाँ हो? अफ्तारी कर लिए, नाश्ता हो गया, तरावी के बाद खाना खा लिए, खाना हो गया है, दिन का दोपहर का खाना हो गया, और शहरी में खा लिए। अरे बोलो जोर से बोलो, तीनों टाइम भेले लियो, तीनों टाइम भेले, कुर्बान जाओ। अच्छा नौजवानों, एक बात याद रखना, इफ्तारी के चक्कर में मगरिब की नमाज खत्म। असल बात है कि देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? खजूर लिए, खजूर लिए, खाए, पानी पिए, नमाज के लिए खड़े हो गए। हमारे यहाँ 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का वक्फा होता है कि रोजेदार लोग आएंगे। अच्छा कितने रोजेदार जैसे ने इतना बड़का थाल लेके बैठता है, और जब तक थाल खत्म होगा नहीं उठेगा वो। अरे ये फैक्ट्री पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? थोड़ा खा लो, नमाज पढ़ लो, फिर खाते रहो भाई। मना किसी ने किया खाने के लिए? उलमा फरमाते हैं कि ये इतना मुबारक महीना है कि इस महीने में मुसलमान मर जाए, मुसलमान मर जाए, मोमिन मर जाए, कब्र में उससे सवाल जवाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। कब्र में सवाल जवाब ऐसे कहे बैठा बैठा, लगता है बाथरूम में बैठा है। ठीक है बैठे, वो देखो ठीक से बैठ जाओ। नहीं, परेशानी उस बच्चे के साथ में है। परेशानी ये है वो कि जींस पैंट पहना है, और जींस पैंट एक ऐसी पैंट है वो सही से बैठने नहीं देती। अब वो मौजू मेरा नहीं है, अब उधर हम जाना नहीं चाहते। एक लड़का को देखे, अब अभी फटल का जींस भी निकली है, अब इधर है कि नहीं है? एक लड़का को देखे, यहाँ फटल, यहाँ फटल, यहाँ फटल, और चुतरों में फटल। तो हम कहली बाबू कने पिनले से इतना फटाव, फटी हुई पैंट काहे पहना? बोला स्टाइल है। हम बोले खोल दो, ये अलग स्टाइल हो जाएगा। इतनी फटी हुई पैंट पहने हो, खोलिए ना तो झमेले ना खत्म हो जाएगा। पहनने का क्या काम है? मेरा मौजू वो नहीं है, बस ज़हन को हाजिर कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करा पाया, वो हलाक हो गया। हमारा 80% नौजवान, 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए। 80% नौजवान 20 साल, 18 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल का मेरा बच्चा नौजवान रोजा नहीं रखता है। हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, ये रोजा कब रखेगा? अच्छा एक नौजवान को मैंने पकड़ा, मैंने कहा बाबू रोजा हो? बोला कि नहीं 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 छीने में। मुझे तोर नाम की छू? बोले हमारा नाम था छेदी लाल। तो नाम हमारा कुछ नाम हो, रोजा काहे नहीं है? बोला कि हजरत मजबूरी है। तुरा मजबूरी कब से भाग लू? मजबूरी तो और तब है जी, मर्द थोड़े जी मजबूरी। अरे मजबूरी किसको होती है? अरे जोर से बोलो। इकरा का याद भागी। बोले नहीं आप नहीं समझिएगा। हम काहे नहीं समझेंगे, हम दुनिया को समझाते हैं और तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। काहे ने रोजा है? बोला हजरत जब असल बात है कि हम जिम खटते हैं, जिम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं। हम रोजा इसलिए न रखते हैं कि बॉडी कहीं हिल ना जाए। हमने कहा कि अल्लाह जो बॉडी हिलाएगा। मरोगे नहीं? क्या पहलवान नहीं मरता है? अरे बोलो वही पहलवान मरता है कि नहीं मरता है? बॉडी वाला मरता है कि नहीं मरता है? और बॉक्सर मरता है कि नहीं मरता है? WWE का जितना फाइटर है, क्या उसकी मौत नहीं होती है? ऐ नौजवानों सुनो, रोजा रखने से बॉडी हिलता नहीं है, बल्कि हिला हुआ बॉडी बन जाता है। बॉडी बनेगा, रोजा रख कर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। मेरे बच्चों, रोजा छोड़ने वाला अमल नहीं है। ओ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं जैसा कि पहले लोगों के ऊपर में फर्ज किया गया था। अल्लाह क्यों फर्ज किए? तो अल्लाह कहता कि ताकि तुम तकवा वाला बन जाओ।
परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेक बन जाओ, इसलिए मैंने रोजा रखा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर में अल्लाह ने रोजा को मुसल्लत कर दिया कि एक महीना दिन भर ना खाना में हाथ लगाओ, ना पानी में या हाथ लगाओ, एकदम भूखा रहो। इससे पहले न पैगंबरों की उम्मत के ऊपर में रोजा फर्ज नहीं था, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कह दिया जैसा कि पहले लोगों के ऊपर में फर्ज था, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। तो पता चला कि रोजा शुरू से चला आ रहा। रोजा, अरे जोर से बोलो, हाँ, ये रोजा जो है ये शुरू से चला आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा छोड़ने वाला अमल नहीं है। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे। मैं तो कहता हूं कि 30 रोजे हैं। अल्लाह अगर इसे 6 महीना भी रखता ना, और कुर्बान जाओ, अल्लाह वाले रोजा रखते। और सुनो, हमारे बुजुर्गान दीन, हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही रमजान का महीना आता था ना, अल्लाह, क्या खुशियां होती थी उन लोगों को। दुआ करते थे, या अल्लाह जल्दी रमजान का महीना भेज, या अल्लाह जल्दी रमजान का महीना आ जाए, ताकि नफल पढ़ूं, फर्ज का सवाब मिले। एक फर्ज पढ़ोगे 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों का सवाब, एक नवाफिल पढ़ोगे फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा। ऐ नौजवानों, कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, चाहे जो हो जाए, काम छूटे छोड़ देना, काम छूटे छोड़ देना, लेकिन रोजा मत छोड़ना। हाँ, मजबूरी में रोजा छोड़ने की इजाजत है। किसको रोजा छोड़ने की इजाजत है? अगर बीमार है, शदीद बीमार है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, एकदम शदीद बीमारी है, तब तो रोजा छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी के रोजे रखने होंगे। जो कज़ा होगा रोजा, उसको बाद में रखना होगा। हाँ, मुसाफिर है, मुसाफिर को भी इजाजत है। सफर कर रहे हैं, मुंबई दिल्ली जा रहे हैं, ओह परेशानी है, पैदल चल रहे हैं, धूप बहुत तेज है, परेशान, तो ऐसी हालत में रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन बाद में कज़ा रख लेना है। औरत को इजाजत है कि अगर वो हैज में आ जाए तो औरत को इजाजत है कि इन दिनों के रोजे छोड़ दो, बाकी रोजे जितने मिले उतने रोजे रख लो। लेकिन कुर्बान जाओ, हट्टा कट्ठा तंदुरुस्त आदमी है, अच्छा आदमी है, सेहतमंद आदमी है, अगर वो रोजा ना रखे तो कुर्बान जाओ, अल्लाह की निगाह में वो मुजरिम है। इंशाल्लाह रखोगे मेरे बच्चों? कितने बच्चे तैयार हैं? इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, वो एक क्रिकेटर है, क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, नौजवान लोग। एक क्रिकेटर है हाशिम आमला, नाम सुने हैं? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। और कुर्बान जाओ, वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है, 24 साल का नौजवान है, 24 साल का मुसलमान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी। ए नौजवानों सुनो, उसके पास दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, इज्जत की कमी है नहीं है, दौलत का अंबार है, लेकिन अल्लाह का खौफ देखो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत देखो। कलकत्ता में क्रिकेट मैच खेलने आया था, वो वनडे नहीं, 20 नहीं, टेस्ट मैच खेलने आया था। 4 दिन का मैच होता है, टेस्ट मैच, 4 दिन 5 दिन खेलते रहता है, मैदान में दौड़ते रहता है। हाशिम आमला कलकत्ते के अंदर में रमजान के महीने में टेस्ट मैच खेला, पूरे दिन रोजा रखकर मैदान में क्रिकेट खेला, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन रोजा नहीं तोड़ा, रोजा नहीं तोड़ा। इसलिए मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ कि चाहे जो हो जाए, इंशाअल्लाह काम छूटेगा हम छोड़ देंगे, लेकिन रोजा रखेंगे। और जब रोजा रखो तो कम से कम इससे दूर रहना, रोजा रमजान के महीने में कम से कम मोबाइल से दूर रहना, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कम दूर रखना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत है, बातचीत करना, जहां तक हो सके इसको दिन भर बंद ही रखना तो बेहतर है। फेसबुक पर मत जाना, ये जहर है, ये तुम्हारे रोजे के सवाब को ये फेसबुक खा लेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं, अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को क्या कहते हैं? नात शरीफ कहते हैं। और अल्लाह की तारीफ को क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। तो एक शायर बोला कि भैया एक बार नात शरीफ लिखलानी हमें, सरकार मदीना बुलाल का हमरा,
बोले अरे वाह। बोला मदीना गए, आए, दोबारा नात लिखे, सरकार फिर मदीना बोला लिया। तीसरी बार नात लिखे, सरकार फिर तीसरी मर्तबा मदीना बोला लिया। तो एक आदमी बोला कि एक मर्तबा हमद लिखी के देखो, अल्लाह वह बोला एक मतला एक शेर। ये हमारे 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने, क्या चेहरा चमक रहा है, क्या मासूमियत चेहरे में है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। ये जो दूल्हा है ना, इसका मकाम बुलंद है, ये दुनिया का दूल्हा नहीं है। पैसा नहीं मिलेगा कि वो पैसे नहीं लेगा, वो 80 की स्पीड से भागेगा वो। अब भाग जाए कोई बात नहीं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत ये भी जलसा नहीं हो पाएगा आपका, बाहर नहीं जा रहा, नहीं उनके पास नहीं है, कुछ नहीं है। बाबू ए बाबू, ए बाबू बैठ जाइए, छोड़ दीजिए, आप छोड़िए, बाहर नहीं है आवाज, कोई बात नहीं है, बैठिए। अच्छा बैठिए, बैठिए बाबू। देखिए फिर मशीन में हाथ दे रहा हूँ, ओकरा हाथ हम फेविकोल चिपका दो। वो बैठ ए बाबू, ए बाबू, एक नाम की छे, हो गया ना। बैठ जा बेटा, बैठ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ हाँ बैठे था ओकरा, बस एकदम शांति के साथ बैठी जा। तो तोड़ ले तो दो को दुआ कर दो। और देखिए एक आदमी लाठी लेके घूम रहा है। भाई बैठिए, अब लाठी लेके क्या घूम रहे हैं? अच्छा, कहा कि एक आदमी ऐसे लाठी लेके घूम रहा था, उसके डर से एक एक आदमी उठ के जा रहा था। हम बोले बाबू जलसा खराब कर देगा जी। हम बोले भाई काहे लाठी लेके घूम रहे हैं, बैठिए जलसा सुनिए। बोली ने ते तकरीर करो ना, हम ओकरा ढूंढी जे तोरा कल का ताज बोलल कर, वो छे कहां को पैर रहने रहती, टेंग नहीं रहती। माशाअल्लाह। जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। और एक शेर, एक मतला एक शेर इनकी माँ इनके बाप के लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान
में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है, ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अच्छा, पढ़े लिखों की जमात यहाँ पर मौजूद है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जरा बताइए, ईमानदारी से बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? नहीं देखे। काहे नहीं देखे? काहे ऐसा नहीं होता है? आखिर तालीम हासिल वो भी किया है, पढ़ा वो भी है, इंग्लैंड से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, यूरोप से पढ़कर आया है, बांग्लादेश से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आया है। ये बच्चा मदरसा इस्लामिया में पढ़ा है, हाफिज कुरान बन गया, जलसा हजरत ने सजाया, हजारों लोग आए, मुअक्कर उलमा से इनके सरों पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अल्लाह के कुरान से पूछो। ए अल्लाह के लारैब किताब, तू बता दे इसकी वजह क्या है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, अल्लाह का कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे जुड़ जाएगा, जो मुझे अपने सीने में उतार लेगा, अल्लाह फिर उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दे। मुसलमानों, कुरान पढ़ो, कुरान से जुड़ो। हमें आज काम करने का टाइम है, खाने का टाइम है, बाजार हटिया करने का टाइम है, बीवी बाल बच्चों को पालने का टाइम है, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। बताओ, ये अल्लाह के कुरान को अगर आप छोड़ देंगे तो हशर के मैदान में ये अल्लाह का कुरान आपको पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा। जवाब देना होगा अल्लाह की बारगाह। इसमें शर्म की क्या बात है? हम कुरान शरीफ बचपन में नहीं पढ़े, मान गए नहीं पढ़े, जवानी में नहीं पढ़े, बूढ़ा हो गए, अब भी पढ़ सकते अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म की क्या बात है? नहीं पढ़ना शर्म की बात है, पढ़ना शर्म की बात नहीं है। ओ आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना गए और मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी तो मस्जिद नबवी की एक कोने में एक मदरसा कायम किया। पढ़ने वाले कौन थे? बच्चे थे, अरे बच्चे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे, हजरत सईद थे, हजरत खालिद थे, हजरत हमजा थे। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, शर्म इस बात की है कि हम मुसलमान होकर कुरान नहीं जानते हैं। शर्म इसमें है, पढ़ने में शर्म नहीं है। ये मदरसा यही पैगाम देता है कि मदरसे में आओ, 10 मिनट रोजाना 10 मिनट निकालिए, सिर्फ 10 मिनट। कै मिनट निकालना है? अरे बोलो भाई, कितना निकालना है? 10 मिनट। 10 मिनट निकालो मेरे बच्चों, नौजवानों, 10 मिनट निकालो इंशाअल्लाह। रोजाना 10 से 15-20 मिनट निकालो, मदरसे में आकर बैठो, हजरत से बोलो कि हजरत मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ाइए। इंशाअल्लाह रोजाना अगर 10 मिनट टाइम दोगे ना, 6 महीने नहीं गुजरेंगे, तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। कुरान ऐसी किताब है जो इससे जुड़ गया, जो इससे मोहब्बत कर लेता है, ये कुरान फिर उसके सीने में उतरता चला जाता है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या उम्र होगी उसकी, क्या उम्र उनकी होगी। और नौजवानों, मुसलमानों, ये कुरान का जिंदा मोजेज़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम वसीला। एक बच्चा 11 साल की उम्र, सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हुआ। कितने दिन में?
अरे जोर से बोलो, कितने दिन में? 22 दिन में हाफिज कुरान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और चलते चलाते ये कुरान कब नाजिल हुआ, ये कुरान कब उतरा है, और कुर्बान जाओ, अरसा तो काफ़ी लगे, 23 साल का कमोबेश अरसा लगे हैं कुरान को, पूरे कुरान को नाजिल होने में। लेकिन ये कुरान नाजिल हुआ कब, ये कुरान आया कब, ये कुरान उतरा कब? अल्लाह के कुरान से पूछो। शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमज़ान का महीना आ रहा है, पहला रोज़ा 2 तारीख को, पहला रोज़ा, अरे जोर से बोलो, 2 तारीख को पहला रोज़ा। ईद कब है? 31 तारीख को, यानी मार्चे में समझ जाए। कितना आदमी का बस चले तो 31 मार्च नहीं, 30 मार्च को चांद निकाल देगा ईद को। रोजा भले ही 2 दिन बाद शुरू हो, चिंता नहीं है, लेकिन ईद एक दिन पहले बह जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, बड़ा मुबारक महीना, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, ये रमजान का महीना आ रहा है। इस महीने को हाथ से जाने मत देना। इसका मतलब हाथ से जाने मत देना, पकड़ना है। अरे बोलो ना भाई, महीना को पकड़ना नहीं है। इसका मतलब यही है कि इनके बरकतों को समेट लेना है, अपने दामन में, अपने नामे आमाल में समेट लेना है, ताकि पता नहीं आने वाला साल रमजान का जब आएगा 2026 में, पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई, कोई गारंटी है? आने वाला 2026 का रमजान का महीना पता नहीं हमें मिले या ना मिले। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रमजान मुबारक का मुबारक महीना है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारा मजमा बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सुनो, मिंबर पर कदम रखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया आमीन। क्या फरमाया? जोर से बोलो। दूसरे मिंबर पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। तीसरे मिंबर पर कदम रखा, जीने पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। देखो, सही लफ्ज जो है वो आमीन है। क्या है? आमीन, आमीन। हम लोग दुआ करते अमीन 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 अमीन, बोला भैया की। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मिंबर के जीने पर कदम रखते हुए आपने ऐसा अमल कभी नहीं किया, आज आपने 3 मरतबा आमीन पढ़ी है, क्यों? क्या वजह है? सहाबा पूछते थे। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे साहबियों सुनो, जब मैं मिंबर के पहले जीने पे कदम रखा, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जिसने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाया और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना पाया, वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। बद्दुआ जिब्राइल की हो, आमीन अल्लाह के रसूल की हो, बताओ वो दुआ रुक सकती है? अरे बोलो, दुआ रुक सकती है? और दूसरे जीने पे मैंने कदम रखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत जिब्राइल बद्दुआ कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया वो शख्स जिसने आपका नाम सुना और दुरूद पाक ना पढ़ा। मैंने कहा आमीन। और तीसरे जीने पे जब मैंने कदम रखा तो हजरत जिब्राइल बद्दुआ कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करवा पाया, वो हलाक हो गया। मैंने कहा आमीन। मेरे बच्चों, ये बड़ा मुबारक महीना है, झमेले खत्म हो और
चलते चलाते मेरे बच्चों इस महीने में कुरान की तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा करना, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा हो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जानते हो 61 खत्म कुरान शरीफ रमजान के महीने में करते थे, पूरे 30 दिन में 61 खत्म। कितना? अरे जोर से बोलो। दिन कितने का होते हैं रोजा का? 30 दिन, खत्म कितना हो रहा है? 61। इससे पता चला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दिन को भी ये खत्म करते थे, रात को भी ये खत्म करते थे। दिन को भी ये खत्म करते थे, रात को भी ये खत्म करते थे। मेरे बच्चों हम तुमसे कहेंगे, तुम खत्म अगर ना कर पाओ तो कम से कम रोजाना 3 पारे, रोजाना कम से कम 3 पारे तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पढ़ो, एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी मिलेगी। ऐ मुसलमानों सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। बड़ा, अरे जोर से बोलो बड़ा, अरे जोर से बोलो ना भाई। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा। मेरा अल्लाह जानता है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तो फिर मेरा अल्लाह कहेगा तेरे साथ कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में बड़ी मोहब्बत करता था, दुनिया में मेरी इज्जत करता था, दुनिया में मुझे आंखों से लगाता था, अल्लाह दुनिया में ये मुझे पढ़ा करता था, बड़ी इज्जत की दुनिया में, या अल्लाह इसलिए उसका बदला मैं चुकाना चाहता हूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? कुरान से कहेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह ये दुनिया में मेरी इज्जत किया है, अगर तेरा हुक्म हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा मेरे कुरान जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह बोला था। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वो कुरान मेरा भी हाथ पकड़े और कुर्बान जाओ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ अज़मत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए। और मजमे के अंदर में इतना बड़ा मजमा है कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? मुझे 5 आदमी चाहिए। ए बाबू, ए चाय वाला थोड़ा साइड हो जाए बाबू, बैठ जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, जाइए उधर जाइए। देखो एक चाय वाला वो है, वो चाय बेच के हिंदुस्तान बर्बाद कर रहा है, चाय बेच के जलसा खराब करेगा। माशाल्लाह बेचने दीजिए बच्चे बेचारे को, बैठ करके बेचिए बाबू, बैठ करके बेचिए, जिनको पीना होगा पी लेगा। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, और कुरान से मोहब्बत करने वाले इस मजमे के अंदर में ये बच्चे 6 बच्चे हैं। और सुनो, ये वो जात है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कल कयामत में 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा अकेला। कितना आदमी को लेकर जाएगा? अरे जोर से बोलो। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कौन? किसको? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, जो जहन्नुम चला गया है, जो दोजख के अंदर में चला गया है, जिसको अल्लाह ने दोजख में डाल दिया है, उसको निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोला था। माशाअल्लाह। 10 आदमी को लेकर जाएगा। अच्छा, किसको किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोला था। ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, क्या आप नहीं चाहते हो कि मेरा भी कोई हाफिज कुरान हाथ को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह।
मुझे 5 आदमी चाहिए, मुझे 5 आदमी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। ऐ मुसलमानों, अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अपने पैसे से, अपनी दौलत से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो। अपना दाना खिलाकर, अपना पैसा खिलाकर, अपनी दौलत खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह वही बच्चा तेरा हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। इस मजमे के अंदर में हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। 5 आदमी चाहिए, 5000 वाला। कम से कम एक हाफिज कुरान को हाफिज बनाने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। ज़हन बच्चा है, ज़हीन बच्चा है, दिमाग तेज है, 1 साल में हाफिज कुरान बन जाएगा। और 1 साल का हाफिज कुरान का खर्च कम से कम 5000 रुपया है। कोई ऐसा पहला सखी 5000 रुपये अपनी माँ बाप, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है। अगर अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान अगर नियत कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माँ बाप को अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ मुसलमानों, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जैसे नियत करोगे अपने नाम से, मर जाओगे ये बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे। मदरसा इस्लाम जब तक कायम रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है दूसरे ना, 1 नंबर पे, पहले नंबर पे मेरा कोई एक भाई इंशाअल्लाह, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वार्ड कमिश्नर हो, ओ मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, कोई एक आदमी अपना नाम पेश करे कि हजरत इंशाअल्लाह हम तैयार हैं, एक बच्चे को हाफिज कुरान इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। इसलिए कि मजमा कम। मोहम्मद हारून साहब, ए मोहम्मद हारून बाबू, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे तकबीर। अजमत कुरान, मकाम कुरान, अजमत रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह। हारून बाबू कै बच्चा? कम से कम 2 बच्चा लिया हारून बाबू, अल्लाह बहुत देगा माशाअल्लाह। 2 बच्चा हारून बाबू का लिखिए, 2 बच्चा 10,000 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह, है माशाअल्लाह। 2 बच्चे का खर्च आ गया। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे कम से कम 6 आदमी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे रह गए माशाअल्लाह, 4 बच्चे रह गए। हमारे हारून बाबू ने 2 बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह हारून बाबू की इस दान को कबूल करे नो। हारून बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह हारून बाबू के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, और दिल वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई ज़मींदार है, कोई मकान वाला है, कोई दुकान वाला है। इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पे कोई ना कोई तैयार हो जाएगा, दूसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला। एक अल्लाह का चहीता, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़िदा बंदा तैयार हो जाइए अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। फिरोज अख्तर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। फिरोज अख्तर, अल्लाह हमारे फिरोज साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह फिरोज साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह फिरोज साहब के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह दूजन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह ने यासीन साहब 2 बच्चे, मास्टर यासीन साहब, मास्टर यासीन साहब, जी 2 बच्चे। है नारे तकबीर। है मास्टर यासीन साहब 2 बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह यासीन साहब के दान को कबूल करे नो। यासीन साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह मास्टर यासीन साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हुए हजरत? 5 बच्चे हो गए। 5 बच्चे हो गए। क्या बच्चे हुए? कहाँ हुए? मोहम्मद ज़कीउद्दीन साहब 1 बच्चे, ज़कीउद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद ज़कीउद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। मोहम्मद ज़कीउद्दीन साहब ने 6ठे बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह ज़कीउद्दीन भाई के दान को कबूल करे नो। ए अल्लाह ज़कीउद्दीन भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हुए? अरे बोलो, जोर से बोलो। कहाँ? देखो, एक हजरत आए जलसे में, तो एक नौजवान ने बड़ी खिदमत करी। नौजवान ने, अरे बोलो ना, तो हजरत का दिल खुश हो गया। तो हजरत पूछा कि बेटा
ते हमरो बहुत खिदमत कर ले, बोल तोर लिए की दुआ करूं। वो लड़का बोला कुछ करी दा, जे मन छन करी दा। तो हजरत पूछा कि नहीं बताओ बच्चा उच्चा है तुमको? बोला नहीं। बोला जाओ अल्लाह तुमको औलाद दे देगा। जलसा खत्म हो गया। ए बाबू ए बैठ जाइए, वहीं 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 बैठिए, जब हम बोलेंगे तब जाइएगा, बैठिए वहीं बैठिए, मदरसा का बच्चा है, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, हाँ चादर रुमाल लेकर वहीं बैठिए। हजरत ने कहा कि अल्लाह तुमको औलाद की खुशियां अता फरमा देगा, जाओ हम दुआ कर देंगे। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए। 1 साल गुजर गया, दूसरे साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए, फिर वो नौजवान खिदमत करने आया। तो आते ही हजरत ने पूछा बेटा बोल कुछ हुआ? बोला कुछ नहीं। बोला अच्छा ठीक है, जाओ हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया। तीसरा साल हजरत फिर जलसा में आए, वो नौजवान फिर आया खिदमत करने के लिए। तो आते ही हजरत ने पूछा बेटा बोल बेटी भिलू की बेटा भिलू? बोले बोला कुछ नहीं भिलू। बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत ने पूछा अरे बिहा कर लें से? बोले नहीं बिहा नहीं कर ला, बच्चा कहाँ रहते? माशाल्लाह 6 जन हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 7वें बच्चे का खर्च उठाने वाला, 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। ये तो 6 बच्चे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें बच्चे का खर्च उठाने वाला कोई नौजवान, कोई सखी, कोई जमींदार, कोई दुकानदार, कोई सोने का मालिक, कोई चांदी का मालिक, कोई दिल वाला, कोई अल्लाह का दोस्त, कोई माँ का चहीता बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा है इंशाल्लाह। कोई है अल्लाह के रसूल का दीवाना, कोई है कोई आशिक रसूल है, एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाल्लाह। 7वां बच्चा ये लास्ट होगा इंशाल्लाह। है कोई है? इतना बड़ा मजमा है भाई मुसलमानों। ये 5000 ए मेरा भाई तैयार हुआ, क्या नाम बाबू? आ जाए यहाँ, आ जा मुसाफा कर ले आज। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद महफूज आलम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें दान का कबूल करे नो। मोहम्मद तनवीर आलम, मोहम्मद तनवीर आलम। 2 आदमी हुए ना? 2 हो गए माशाल्लाह, 2 हो गए, 7 8 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन दोनों नौजवानों के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो मन में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबड़ करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 10 में कितने कम रह गए? 2, 10 और 10 अशरा मुबशरा की तादाद 10 है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन और दाঁড়িয়ে যাও इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। আমি কোচি না, আল্লাহর কোরআন কোচে, এখানে যেটাই দোয়া হবে। देखिए हमारे चचा रहे माशाल्लाह, आने देखिए यार है कि जा रहे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई, 5000 रुपए वाला है कोई। 90 नंबर पे मेरा एक कोई और भाई तैयार हो जा। एक भाई आ रहे हैं माशाल्लाह, ये देखिए ये आ रहे हैं माशाल्लाह, ये आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमते रसूल माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? मामूद रशीद आफ्ताब साहब, मास्टर आफ्ताब। हाँ हमारे मास्टर आफ्ताब साहब हैं। अल्लाह मास्टर आफ्ताब साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह मास्टर आफ्ताब साहब के वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। मामूद रशीद साहब, वालिद साहब हयात से हैं। अल्लाह उनकी उम्र दराजी अता फरमाए। अल्लाह इनके वालिद को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। माशाल्लाह नौजवान हो गए माशाल्लाह। 10 और बॉस मामून रशीद साहब। नारे तकबीर। प्यारी माँ, एक शेर सुना दे। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है।
लगा दे जो मुझे काजल, हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, हर एक काजल से अच्छा है। माशाल्लाह কতজন হলো? কতজন হলো? 10 जन হলো। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस एक आदमी लास्टे हो गई, ये लास्टे होगा इंशाअल्लाह। कोई ना कोई सखी तैयार हो जाएगा, कोई ना कोई दानी तैयार हो जाएगा। ऐ मुसलमानों सुनो, जो ज़कात नहीं निकालता है, जो सदका नहीं निकालता है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, फिर अल्लाह उसको फेरा लगवाता है डॉक्टरों के यहाँ। अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है बोलिए? अरे जोर से बोलो।